अटेम्प्ट में हमेशा अपने क्लास के टॉपर्स को देख के मैं सोचता था कि अरे फिजिक्स इतना अच्छे से कैसे कर पा रहे। अगर टीचर ने 10 क्वेश्चन दिए तो मुझे वो 10 सवाल करने के लिए 30 मिनट लगते थे या 20 मिनट, और उसके बाद भी 10 में से मेरे 3 या 4 सवाल ही सही होते थे। वही दूसरी तरफ वो टॉपर, ठीक है, जिसको आज सुबह एक टॉपिक पढ़ाया गया है और अगले दिन अगर कोई 10 क्वेश्चन दे दे तो 10 में से 10 सही है और 10 मिनट में या 5 मिनट में ही कर दिए। तो ऐसा क्या उसके पास फॉर्मूला है, उसका क्या अप्रोच है, कुछ सीक्रेट है कि ये मैं सोचता था। ठीक है, फिजिक्स में इतना एफर्ट लगाने के बाद भी मेरे मॉक टेस्ट के अंदर 40 मार्क्स 50 मार्क्स आ रहे हैं और उस बंदे के 170 कंसिस्टेंटली आए जा रहे हैं। ऐसी कैसी एक्यूरेसी है। और उसी चीज को मैंने डिकोड किया, अपने अंदर कुछ चेंजेस किए, काफी लोगों से सीखा और उसके बाद धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया और ड्रॉप ईयर मेरा स्कोर बढ़ते गया। बहुत बार 180 और 180 आए फुल मॉक में और नीट में फाइनली 165 आउट ऑफ 180 मैंने स्कोर किया था। तो ऐसा क्या चीजें थी, हर एक पॉइंट डिस्कस करूंगा। एकदम जेन्युइन वीडियो है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ भी टिप दे दूंगा। ठीक है, जो टिप्स मुझे हेल्प किए हैं, जो ट्रिक्स मुझे हेल्प किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप पूरे साल उनको फॉलो करो और डेफिनेटली अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। राइट, तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है प्री लेक्चर रीडिंग। मान लो आपका आज सुबह लेक्चर है, मैंने एक नई चीज स्टार्ट की पूरे साल भर के लिए, फिजिक्स लेक्चर कभी मिस नहीं करना। और अगर आज सुबह फिजिक्स लेक्चर है, मुझे पता है कि सर मुझे आज फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कल रात को, ठीक है, या आज सुबह सुबह उठ के 15 मिनट में, ठीक है, बस रिवाइज कर लूंगा। रिवाइज मतलब क्या, देख लूंगा, पता ही नहीं क्या पढ़ाने वाला है बट देख लिया, अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, कुछ तो आइडिया लग जाएगा। इससे क्या होता है, जब सर क्लास में पढ़ाएंगे आपको चीजें बहुत अच्छे समझेगी, प्लस आपका कंसंट्रेशन रहेगा क्योंकि आपने पहले से कुछ पढ़ा है। ठीक है, आपको लगेगा नहीं यार सुबह उठ के एफर्ट डाले हैं तो अभी मेरे को ये काम आएगा, तो मैं फोकस से रहता हूं। और ये चीज बहुत हेल्प की कि लेक्चर में बहुत अच्छे कंसेप्ट कर लिए। सेकेंड चीज, जो क्लास लेक्चर में आप चाहे ऑनलाइन लेक्चर कर रहे हो ऑफलाइन लेक्चर कर रहे हो, जो लेक्चर के अंदर जो मेरा सर है या मैम है जो आपके क्वेश्चन करवा रही है या करवा रहे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को एज अ सॉल्व एग्जांपल लो, उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लास में ही सॉल्व करो और हर दिन आदत बनाओ कि जो एग्जांपल्स, जो क्वेश्चन, जो सॉल्व एग्जांपल सर ने क्लास में करवाए हैं वो मैं घर पे आके रिवाइज करूंगा है करूंगी। राइट, तो ये दो चीजें अपने आदत में मैंने चेंज की थी। ऐसा नहीं कि बस इग्नोर कर दिया कि आज जो पढ़ाया भाड़ में जाए कल पढ़ूंगा, ठीक है, नहीं, जो पढ़ाया शाम को आके वो एग्जांपल सॉल्व, मतलब मान लो सर ने आज पढ़ाया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कुछ भी मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसके जो सवाल थे वो देख लिया। ठीक है, इंपल्स पढ़ाया था तो इंपल्स के 3 सवाल जो कराया था क्लास में वो देख लिया टाइप के, बस। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन वही होते हैं जो हमारे टीचर क्लास में करवाते हैं, सबसे एक्सपर्ट क्वेश्चन वही होता है। राइट, थर्ड, इसके बाद तुम्हारा एक मैं पॉइंट बताता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने सेग्रीगेट किया कि फिजिक्स में 3 टाइप के एमसीक्यूज बनते हैं नीट में। पहला तुम्हारा सिंगल कंसेप्ट एमसीक्यू, मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर तुम 50 क्वेश्चन देखोगे तो 50 में से 35 सवाल, 30 से 35 सवाल सिंगल कंसेप्ट, 35 सवाल तो बोल सकते हो आराम से, ठीक है, 35-37 क्वेश्चन सिंगल कंसेप्ट पे होता है, सिंगल फॉर्मूला पे होता है, मतलब है मल्टीपल फॉर्मूला, मल्टीपल कंसेप्ट यूज नहीं होते हैं। कम से कम 5-7 सवाल तुम्हारे थ्योरी बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको थ्योरी पे कमांड चाहिए, बस फॉर्मूला पता होने से नहीं होगा, थ्योरी कंसेप्ट पे कमांड चाहिए। थर्ड तुम्हारे होते हैं मल्टी कंसेप्चुअल। मल्टी कंसेप्चुअल में क्या होता है कि 2 टॉपिक्स को लिंक कर दिया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रो के साथ कुछ और लिंक कर दिया, मास वगैरह के साथ, तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो वो तुम्हारे 2 से 4 सवाल होंगे जो मोस्टली सेक्शन बी में ही होंगे। राइट, अब सॉल्व कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अपन ने 3 चीजें सीख ली, रीडिंग कैसे करनी है, उसका आपको क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जांपल है घर पे के करने हैं हर रोज, और थर्ड आपका जो मैंने बताया इंप्रूवमेंट कि आपको क्वेश्चन को सेग्रीगेट करना सीखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं फटाफट से। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा आपकी एररलेस की बुक्स है। ठीक है, तो मेरे पास एररलेस की ये 2 बुक्स है जो काफी फेमस है, फिजिक्स की है, ठीक है, केमिस्ट्री बायो की भी आती है। नाम है इनका स्मार्ट एररलेस, ठीक है, फिजिक्स नीट एनटीए एनसीईआरटी बेस्ड है काफी पूरी बुक्स, और ये तुम्हारी कंप्लीटली टॉपर्स रिकमेंडेड है। इसमें एनसीईआरटी टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है, 35 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, अनलिमिटेड टेस्ट, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, मतलब स्मार्ट बुक है। ठीक है, और ये काफी लिमिटेड और अच्छे सवाल है, क्वेश्चन काफी अच्छे हो चुके हैं इसके अंदर। क्लास 11th एंड
12th की है, जो न्यू पैटर्न है असर्शन रीजन, उसके भी क्वेश्चन तुम्हें इसके अंदर मिल रहे होंगे। तो काफी अच्छी बुक है, तुम एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो इसके मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिए क्लास 11th में से, जो हमारा रोटेशनल मोशन चैप्टर जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और एक मेरा पर्सनल डिफिकल्ट जो मैंने बताया कई बार कि मुझे डिफिकल्ट लगता है, वो है ऑप्टिक्स क्लास 12th में से, राइट। तो क्लास 12th की बुक से भी अपन दिखा रहे होंगे। तो इसका माइंड मैप्स भी है, कंसेप्ट वीडियोस भी है, तुम्हारे फॉर्मूला शीट सब कुछ में मिल रहा होगा, वीडियो सॉल्यूशन, डाउट सॉल्विंग, हर एक चीज। बेस्ट स्मार्ट बुक आपकी अभी तक मैंने देखी है, राइट। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं फटाफट से। अब देखो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको पहले तो टाइमर लगाना है। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के वक्त टाइमर बहुत जरूरी है। इसी चीज में मेरी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ी। देखो यार, पहले एक्यूरेसी बढ़ती है, फिर स्पीड बढ़ती है, राइट। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी? आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा टाइम देख कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो, और धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी टाइमर लगाने से, राइट। दोनों कहीं ना कहीं साथ में ही बढ़ता है, राइट। अब मैंने एक टारगेट लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं रोज के 20-30 एमसीक्यू तो करूंगा ही करूंगा। 30 तो मैं करता ही था, ठीक है। जो बच्चे पूछते भैया कितने एमसीक्यू, 30 तो करता ही था। अब देखो अप्रोच क्या था मेरा। मान लो मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तुम्हारा रोटेशनल मोशन का है ना। रोटेशनल का कॉन्सेप्ट है, दो बॉडीज है, ये मास है, ये मूव कर रहे हैं इस वेलोसिटी से टुवर्ड्स ईच अदर अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब जो क्वेश्चन अप्रोचिंग का हमेशा तरीका, वो ध्यान रखना उल्टा चलना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, तो लिख लो कि COM, ये हमें फाइंड आउट करना इस तरीके से, ये ऊपर लिख लेना हमेशा क्वेश्चन के पहले। फिर मैंने देखो शुरुआत यहां से की है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना मुझे इतना आइडिया तक नहीं था बेसिकली। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि जो G होता है यूनिवर्सल, तुम्हारा ग्रेविटी होती है, वो नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, ठीक है। ये तक आइडिया मुझे लगता नहीं था स्टार्टिंग में। तो इस वजह से मैंने क्या किया, स्टार्ट एकदम बेसिक से। जैसे क्या कि जैसे क्वेश्चन मिला, उसका गिवन लिख लो। गिवन क्या क्या है, एक मास M1 2 किलो, M2 मास 4 किलो, ठीक है। M1 की स्पीड V1 20, V2 10 मीटर पर सेकेंड, लिख लिया। अब फिर इसके बाद यहाँ पे क्या फाइंड करना है, COM फाइंड करना है, टू फाइंड। जैसे बचपन में करते थे बचपन में, वैसे आगे करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लिख लिया। What formula do I know? अच्छा, फॉर्मूला मुझे पता है M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन इससे कुछ करके आ जाएगा M1 प्लस M2 से, ठीक है। और फिर मैंने उसको अप्रोच कर लिया और फिर इसको सॉल्व करके खत्म। तो मैंने गिवन भी लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया, और मैंने इसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया फॉर्मूला के थ्रू। ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, और रिटर्न मैक्सिमम यही आता है। सेकंड होता है ऐसे सवाल ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल होता है, ठीक है, जो कंसेप्चुअल है लेकिन तुम इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। नीट में मेरे वर्ष 2020 में कई सवाल आए थे जो कंसेप्चुअल थे, थ्योरी बेस्ड थे, ठीक है। बट उस टाइम पे मेरे को वो याद था, क्यों? क्योंकि मैंने PYQ कर रखे थे और मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है ग्राफ बिटवीन U and V फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब तुम वहां फॉर्मूला देखोगे, फॉर्मूला से निकालोगे, कई बार याद होता है, डायरेक्ट टिक कर दिया, ठीक है, कि कॉन्वेक्स मिरर का ये है, कॉन्केव का ये होता है, या तुम्हें उसका जगह कंसेप्ट पता है, ठीक है। अगर कंसेप्ट भी पता है तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। ताकि तुम कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी है तो तुम कोई भी सवाल, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, जितनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतना कम याद करना पड़ेगा, और उतना जितना कम याद करना पड़ेगा उतनी चीजें और याद हो जाएंगी। समझो, साइकिल है ये, ठीक है। अब जैसे मैंने कंसेप्चुअली इसको निकाल लिया, इसका आंसर मान लो B है, अब मैं निकाला नहीं हूं, बता रहा हूं B है। तो मैंने जब कंसेप्चुअली निकाल लिया ना इसको, तो मुझे याद तो कम करना पड़ा, लेकिन वो अल्टीमेटली कि मैंने कंसेप्चुअली उसको निकाला है, वो मेरे दिमाग में बैठ चुका है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये दो सवाल कर लिया, ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का है। जो क्वेश्चन हो गए उसको आपको मार्क करना है, ठीक है, अच्छे से। जो नहीं आए उनको गोल करना है इस तरीके से कि ये सवाल नहीं आया, ठीक है। और इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग करनी है, मतलब टीचर से तुरंत पूछना है कि भाई ये नहीं आया सर, मैम प्लीज हेल्प कर दो। मतलब एकदम खुले वो बन जाओ इन फ्रंट ऑफ टीचर्स कि सर देख लो नहीं आ रहा मुझे ये, ठीक है। ये करके करोगे तो तुम्हारा काम कहीं ना कहीं बन जाएगा, और तुम्हें थोड़ा सा ये चीज थोड़ा बेशरम बनना पड़ेगा टीचर के सामने, ठीक है। मैंने तो इतने डाउट्स पूछे कि सर ये G ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव हो रहा है, कभी कभी ऊपर से फिर तो पॉजिटिव हो रहा है, दिमाग में समझ नहीं आ रहा। वहां से शुरू किया था, ठीक है। और तब जगह कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हुए, बहुत स्ट्रांग हुए कि लास्ट में मैं अगर कोई जेई का बंदा भी है, जेई मेंस का, एडवांस का बात नहीं कर रहा हूँ, जेई मेंस का, तो भी कर लूँ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, इसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, सारे एमसीक्यूज जितने चैप्टर पे किए हैं किसी भी बुक से, चाहे इस बुक से किए हो, मॉड्यूल से किए हो, किसी भी इससे किए हो, वो आपको जरूर से रिवाइज कर लेना है, या हमारे टेलीग्राम से किए हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल फॉर द बेस्ट कंटेंट,
ठीक है, जो अवेलेबल है आपको वहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, तो आपको सारा जो है आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर आपको रिवाइज करना है और आपको प्रॉपरली सारे एमसीक्यूज को देखना है, कौन से नहीं है, कौन से आ गए अच्छे से, और नोट डाउन करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने हो सके उतने आप शॉर्ट में लिखिए, लेकिन उसके बारे में लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, इनिशियली बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, दैट्स इट। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो और हमने सारी चीज़ डिस्कस की। मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया भी कैसे अप्रोच लेना होता है क्वेश्चंस के अंदर, और स्टार्टिंग में आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। यही चीज़ें होती है, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना परफेक्ट बन जाओगे। सिंपल फॉर्मूला यही है, जितना घिसोगे, जितना मेहनत करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, लास्ट में फिजिक्स के एमसीक्यू टिप्स पे होंगे। मैं पूरा फिजिक्स पेपर, कोई पेपर हो, एलएन का हो, आकाश का हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, मैं पूरा पेपर 50 मिनट के अंदर, 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स के अंदर खत्म करता था किसी भी हाल में। ठीक है, उतनी प्रैक्टिस में आ गया, और इस वजह से नीट का पेपर तो आसान आता है। नीट का पेपर तो मेरा 35-40 मिनट में ही हो गया, और थोड़ा मैं मानता हूँ कुछ मिस्टेक्स हो गए, बट स्टिल आई मैनेज टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, जहां जिस लड़के के 64 मार्क्स आए थे 2019 में, वो लड़का अगर 165 लेके आ गया, तो आप क्यों नहीं। ठीक है, बस मेहनत करनी, एफर्ट डालना है, और एक चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ऐसे ही कंटेंट के लिए, मजेदार कंटेंट के लिए। ठीक है, चलो फटाफट से मैं लिंक दे रहा हूँ एररलेस स्मार्ट फिजिक्स बुक की। ठीक है, चेकआउट कर लेना, 11-12 दोनों है। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।